नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा से पाठ धर्म की आड़ पढ़ेंगे। यह पाठ गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा लिखित एक लेख है जिसे उन्होंने आजादी से पहले तकरीबन 1920-30 के दशक में लिखा था, जब हमारे देश में जगह जगह हिंदू मुस्लिम में दंगे हो रहे थे। परंतु आज के समय में भी यह लेख उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही सार्थक है। 100 सालों के बाद भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। पाठ पर चर्चा करने से पहले हमें लेखक गणेश शंकर विद्यार्थी के बारे में भी जानना जरूरी है, तभी हम इस पाठ के भाव को अच्छे से समझ पाएंगे। गणेश शंकर विद्यार्थी एक हिंदी पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और सुधारवादी नेता थे। उनका जन्म 1890 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। देश की आजादी उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण थी। वो प्रताप नाम से अपना साप्ताहिक अखबार निकालते थे, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचार के विरुद्ध निर्भीक होकर लेख लिखते थे और कई आंदोलनों में भी भाग लिया। इसी संबंध में वे कई बार जेल भी गए। अंग्रेज सरकार उनका अखबार भी बंद करवाना चाहती थी। लेखन के जरिए वे आपसी भाईचारे को नष्ट करने वालों पर सरल और सहज भाषा में परंतु सीधा प्रहार करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी धर्म और मजहब के नाम पर लड़ने वालों के हमेशा खिलाफ रहे, लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे, परंतु इसी कोशिश ने उनकी जान ले ली। 25 मार्च सन 1931 को कानपुर में हुए सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए वे दंगाइयों के बीच चले गए थे और दंगाइयों की एक टुकड़ी ने बड़ी बेरहमी से उन्हें चाकुओं से मार डाला। कितने दुख की बात है कि जिस दंगा फसाद से वो समाज को बचाना चाहते थे, उसी दंगे ने मात्र 40 वर्ष की आयु में उनकी जान ले ली। तो चलिए अब पाठ पे चर्चा करते हैं। जैसा कि पाठ का शीर्षक है धर्म की आड़। आड़ माने ओट, पर्दा। जैसे कोई काम आप किसी पर्दे के पीछे कर रहे हो और एक काम सामने से किया जा रहा है। सामने से जो किया जा रहा है वो तो स्पष्ट है, यही काम हो रहा है, हमारे मतलब का है, हमें पसंद है, हम काम करेंगे, साथ देंगे या नहीं करेंगे। परंतु कुछ काम जो कि पर्दा डालकर किया जा रहा है, तो वो पर्दे पर वही काम दिखाएंगे जो लोगों के मतलब का है, जो लोगों को पसंद है, परंतु पर्दे के पीछे अपने मतलब के लिए, अपने मकसद के लिए कुछ और ही काम हो रहा होता है। तो यहाँ शीर्षक धर्म की आड़ का मतलब भी यही है कि धर्म के नाम पर धर्म रूपी पर्दे से कुछ लोग अपने कुटिल इरादों और चालों को ढकने की कोशिश करते हैं। धर्म की आड़ में अर्थात धर्म के नाम पर साधारण जनता को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की फिराक में रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बुझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। तो इस समय अर्थात तत्कालीन समय में, जिस वक्त में लेखक ने इस लेख को लिखा था, उस समय हर जगह देश में धर्म और ईमान के नाम पे उत्पात किया जा रहा था। देश के सभी शहरों का करीब करीब यही हाल था। रमुआ और बुद्धू मियाँ, यहाँ पे लेखक दो काल्पनिक नाम लेते हैं, सांकेतिक नाम है, पर इन नामों से पता चल जा रहा है कि लेखक किसके बारे में बताना चाह रहा है। रमुआ यानी हिंदू और बुद्धू मियाँ मुसलमान। तो हिंदू हो या मुसलमान, जो धर्म के नाम पर मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जो धर्म और ईमान के बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। उनका दोष सिर्फ इतना होता है कि वे बिना कुछ जाने समझे कुछ मतलबी लोगों के बहकावे में आकर बस उनकी भीड़ में शामिल हो जाते हैं, और वो लोग अपने मतलब के लिए इन लोगों की शक्तियों, उत्साह और उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। तो असल दोष उन्हीं कुछ लोगों का होता है। आज के समय में भी कुछ स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। अभी कुछ महीनों पहले आप सबने दिल्ली में हुए दंगे के बारे में सुना ही होगा। तो साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। वाजिब माने जायज, सही। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीरें पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। लकीरें पीटते रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है पुरानी प्रथा पर चलना।
उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। बेजा माने गलत, नाजायज। तो साधारण आदमी धर्म के मूल तत्वों को नहीं जानता है कि वास्तव में धर्म क्या है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जान दे देना वह अपना कर्तव्य समझता है। इसी बात का चालाक लोग, चालाक क्या कहेंगे, उन्हें धूर्त कहेंगे, तो धूर्त लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टालिकाएं आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई से ही वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। पाश्चात्य देश यानी यूरोपीय देश जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस आदि, तो वहां पर अमीर और गरीब का मसला है कि अमीर वर्ग गरीब वर्गों का शोषण करता है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि वहां की यह अवस्था जो है भयंकर हो गई। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। साम्यवाद कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, जिसका उद्देश्य था कि देश की संपत्ति पर सबका समान अधिकार हो, जिससे कि न कोई ज्यादा अमीर हो न ज्यादा गरीब, ताकि गरीबों का शोषण ना हो। और बोल्शेविज्म लेनिन की विचारधारा थी, जो पूंजीवाद के विरोध में मजदूरों के अधिकारों के लिए थी। विदेशों में धन के प्रभाव से गरीबों को वश में किया जाता है और मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। हमारे देश में धर्म और ईमान के नाम पर लोगों की बुद्धि पर पर्दा डालकर अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि इस धर्म के व्यापार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये रोज रोज होने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। किसी भी दशा में धर्म किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। जिसको जो धर्म मानने का मन हो वो उस धर्म को माने। किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उन्हें देश की स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये रोज रोज धर्म के नाम पे होने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। धर्म ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध है। धर्म आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन है। धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, पर धर्म में आडंबर नहीं होना चाहिए। हर धर्म का एक ही मूल होता है कि हर जीव के प्रति संवेदनशील होना। लेखक के अनुसार देश की स्वाधीनता आंदोलन में किसी भी धार्मिक गुरु, मुल्ला, मौली और धर्माचार्यों को कोई स्थान नहीं दिया जाना चाहिए था। वह दिन स्वाधीनता आंदोलन का सबसे बुरा दिन था, जिस दिन उन्हें स्थान देने की आवश्यकता समझी गई थी। एक प्रकार से स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा गया था। उसी पाप का फल है कि आज हर जगह देश में मजहब के नाम पे लड़ाइयां हो रही है। एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़ने के बजाय लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। लेखक आगे कहते हैं कि महात्मा गांधी भी हर काम धर्म के अनुसार ही करते हैं, परंतु उनके धर्म का स्वरूप क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। धर्म से उनका मतलब केवल पूजा और नमाज नहीं है, बल्कि अपने आचरण में सुधार करना है। शंख बजाना, पूजा करना, नमाज पढ़ना ऐसा नहीं है कि ये केवल आडंबर है, बल्कि इन सब के पीछे एक वैज्ञानिक कारण है, एक गहरा अर्थ है। और हर धर्म का अपना अलग अलग रास्ता है, पर सबका मूल एक ही है कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो, पूरी मानवता का विकास हो। परंतु जब लोग इसकी गहराइयों में न जाकर केवल इसे दिखावटी बना देते हैं, तब यह आडंबर बन जाता है। जब एक धर्म को मानने वाला दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगता है, तब यह गलत हो जाता है। हर धर्म अपने आप में श्रेष्ठ होता है और हर धर्म जो है सही रास्ता दिखाता है। शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। अगर आप 2-2 घंटे बैठकर पूजा करते हैं, 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, परंतु उसके बाद लोगों से बेईमानी करते हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, तो वैसे धार्मिक होने से तो नास्तिक आदमी कहीं ज्यादा अच्छा है, जिसका आचरण अच्छा है और जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। तो अगर वो नास्तिक भी है तो भी दिखावे के धार्मिक लोगों से कहीं अधिक अच्छे और ऊंचे हैं, और इन लोगों को ईश्वर भी अधिक प्यार करेगा। लोगों के मानने या न मानने से ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, बल्कि कोई माने या न माने ईश्वर है और हमेशा रहेगा। और वह चाहेगा कि मनुष्य पशु न बने, इंसान बने और इंसानियत को समझे। तो इस प्रकार धर्म की आड़ पाठ आपका पूरा हुआ। और अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे, पाठ अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।